जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ कल मैंने आप लोगों को ये सिलेबस दिखाया था और इस सिलेबस के मुताबिक हम लोगों ने आगे चलना है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो कल तक हम लोगों ने इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज़ पढ़ने हैं और इसके साथ जो है हम लोगों ने थोड़ा-सा ये एग्ज़ाम्पल वगैरह जो है इनको देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये एंड पे जाके करेंगे। तो हम लोग आज देख लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज़, ठीक है? उसके है वो नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो होगा। अब आते हैं हम लोग जो है हमारे पास जो लेंस साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन बेसिकली बोलते हैं कि किस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं इसको डिफरेंट चीज़ों को। और अगर कनकेव लेंस होगा तो तब क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा तो तब क्या होंगे साइन। ये बेसिकली जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है यहाँ पे इस टॉपिक में। अब क्या आ गया टॉपिक हमारे पास। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज का मतलब ये है कि लेंस के लिए कौन सी जगह पे कौन सा जो साइन है वो इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले दो तीन चीज़ें हम लोगों को देखनी होती हैं। वो उसमें सबसे पहले आती है फोकल लेंथ। बेसिकली फोकल लेंथ क्या है, एफ अगर पॉजिटिव कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है अब आप लोग जानते हैं। कन्वर्जिंग लेंस हम लोग किसको बोलते हैं, जो आप लोगों के पास कन्वेक्स लेंस होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहलाते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस कहलाते हैं और कनकेव लेंस जो होते हैं वो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं। तो ये हम लोग आपकी फोकल लेंथ जो होगी कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉजिटिव होगी। डाइवर्जिंग लेंस जिनको हम कनकेव लेंस बोलते हैं उनके लिए ये हमेशा एफ को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ इसलिए पॉजिटिव कन्वर्जिंग लेंस में उसके सामने इमेज बनता है। डाइवर्जिंग लेंस में हम लोग को ऐसा लग रहा होता है जैसे पीछे से कहीं पे इमेज बन रहा है और वहां से आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जो पी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो पॉजिटिव होता है इफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। कोई भी दोनों में, ठीक है। अगर आपके पास आपके लेफ्ट साइड पे लेंस के जो है वो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो वो पॉजिटिव होगा और इसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा। और अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको हम हमेशा कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है जी। और आप लोगों का जो पी है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करता है पी, वो नेगेटिव होगा अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड पे पड़ा होगा और लेंस के मतलब सेंटर में लेंस पड़ा हुआ है और आप लोगों का ये जो ऑब्जेक्ट है ये राइट साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो नेगेटिव और ये बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, अगर आपके पास क्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, जो इमेज का डिस्टेंस होता है अगर फॉर अ रियल इमेज अगर वो राइट साइड पे बन रहा है उस लेंस के राइट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे बड़ा होना चाहिए और राइट साइड पे इमेज बनना चाहिए, तो ये क्यू आपका पॉजिटिव होगा। तो आपका क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा अगर आपका इमेज जो है वो राइट साइड पे बन रहा होता है लेंस के। लेंस और ये रियल ऑब्जेक्ट से बनेगा, किससे बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट। ऊपर हमने बात की ना कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हो तो वो आपके पास जो होता है वो आप लोगों का पॉजिटिव भी उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और वो रियल ऑब्जेक्ट होता है और रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज भी होता है वो रियल ही बनता है। और वो रियल कहाँ पे बनता है, वो आपका राइट साइड पे बनता है उस लेंस के इमेज। और अगर आपके पास आपका इमेज जो है वो आप लोगों का लेफ्ट साइड पे बन रहा हो, ठीक है, क्यों, फॉर अ वर्चुअल इमेज मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बाय अ रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका रियल ही था, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका रियल था, वो आपका लेफ्ट साइड पे ही पड़ा हुआ था। तो आप लोगों का जो इमेज है वो राइट साइड पे बनने की बजाय अगर वो भी लेफ्ट साइड पे बन जाता है तो आप लोग क्यू की वैल्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो आप लोगों को ये बनी हुई है ये जो तस्वीरें वगैरह जिससे ये सारी चीजें शो होती हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी। अगर ये पहली तस्वीर देखें, आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। अगर हम इस तस्वीर को देखना चाहें तो
ये लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इमेज आप लोगों का कहाँ पे बन रहा है, राइट साइड पे। तो ये ऑब्जेक्ट भी रियल है, ये इमेज भी रियल है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, जबकि आपका इमेज जो है वो भी यहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड पे बन रहा है। अब क्या होगा, ये आप लोगों का जो इमेज होगा, ये क्यू का डिस्टेंस फिर नेगेटिव में आएगा। वहां पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे जो क्यू का डिस्टेंस था, यहाँ पे ये वाली तस्वीर में ये पॉजिटिव था, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू का डिस्टेंस आएगा वो आप लोगों के पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख लेंगे 2f के पीछे पड़ा होगा तो ये इमेज यहाँ पे बनेगा, ये इस तरह से। अगर राइट साइड पे इमेज बनता चला जा रहा है, राइट साइड पे इमेज बन रहा है तो ये प्लस में होगा, और अगर लेफ्ट साइड है तो वो आप लोगों के पास, आप लोगों का इमेज जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे भी ये इमेज की देख लें, बात कर ले, ये तस्वीर है, इसमें ऑब्जेक्ट ये था और इमेज आपका पीछे बन रहा है, तो लेफ्ट साइड पे अगर बनेगा तो इमेज आप लोगों का हमेशा डिस्टेंस क्यू माइनस में आएगा। तो ये आप लोगों के साइन कन्वेंशन थे। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं लेंसेज की कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। स्पेक्टेकल्स हम लोगों के जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास है, आप लोगों के पास माइक्रोस्कोप है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, आप लोगों के बायनोकुलर्स हैं, उसके बाद कैमराज वगैरह हैं, इन सब में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो लेंसेज होते हैं या जो मिरर होते हैं, ये आप लोगों के साइड उधर भी इस्तेमाल होते हैं, जो आप लोगों के जो मिरर्स बेसिकली होते हैं, ये आप लोगों के अगर गाड़ियों के साइड मिरर्स देखें जो होते हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को छोटा करके आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली होते हैं। अब आते हैं उसके ऊपर जो एग्ज़ाम्पल्स थी या जो रिव्यू एक्सरसाइज़ है, ये हम लोग पहले अपने ज़रा सिलेबस को कंप्लीट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह जब स्कूल पहुँचेंगे तो हम लोग वहाँ पे ये हमने एग्ज़ाम्पल्स भी सॉल्व कर लेंगे और बाकी चीज़ें भी सॉल्व कर लेंगे। अब आपको इस पूरे 12 चैप्टर में से अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक्स थे उसमें, तो आप लोग मंडे की क्लास में मेरे से जो है, जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास रखी हुई है मंडे को, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं हाज़िर हूँ, मैं आप लोगों को वहाँ पे इसके मुताबिक गाइड कर दूँगा। इसलिए आप इसको जो 2 सैटरडे संडे है उसमें आप इसको पढ़ें, सारी बुक्स को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स में और मिस मायरा जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं।